जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2022 में आई एक अमेरिकन स्लैशर फिल्म बीए के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हाल ही में हमने हैलोवीन एंड्स और पिगी को एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपने इनकी एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप वीडियो देखने के बाद उसे जरूर देखिएगा। लिंक आपको आई बटन और पिन कॉमेंट में मिल जाएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक नरेटर दिखाया जाता है जो कि कहता है कि ये कहानी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जो कि एक ऐसे कातिल के बारे में है जिसे गेम्स खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। फिर वो हमें कहानी सुनाना स्टार्ट करता है, जहाँ सबसे पहले हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसे एक लड़का छेड़ रहा था। तभी वहाँ पे वो कातिल आता है और उस लड़के को उठा के अपने साथ गेम रूम में ले जाता है और उसके बाद वो उसे गेम खिला के मार डालता है। फिर हमें स्पेड नाम का एक गैंगस्टर दिखाया जाता है जो कि एक लोकल गैंग का लीडर था। उसकी टीम में 4 बच्चे होते हैं जिनसे वो कहता है कि उन्हें एक रॉबरी करनी होगी। हाल ही में सिसिल नाम के लड़के की दादी मारी गई है और उसकी मौत के बाद सिसिल अपना घर छोड़ के चला गया है, जिसकी वजह से उसका घर खाली है और उसके अंदर ढेर सारा खजाना है। तो वो सभी वहाँ पे रात को जाएं और सारा सामान चुरा के ले आए। इन चारों के नाम होते हैं क्यू, मो, टक और क्रिकेट, और ये चारों वो काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। क्यू वो काम नहीं करना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि ये बहुत ही गलत काम है, लेकिन स्पेड उससे कहता है कि उसकी माँ उसके लिए 2 जॉब्स करती है ताकि कुछ पैसे जमा हो सके और वो उसकी पढ़ाई की फीस भर सके। तो क्या वो कुछ पैसे कमा के अपनी माँ की मदद नहीं करना चाहता? ये सुन के क्यू इमोशनल हो जाता है और वो काम करने के लिए राजी हो जाता है। क्यू जब अपने घर पहुंचता है तो उसकी माँ उसे डांटती है और उसे पूछती है कि वो इतनी देर से कहाँ पर था। क्यू उससे झूठ बोलता है कि वो अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर गया था, लेकिन उसकी माँ ये बात जानती थी कि वो स्पेड की गैंग में शामिल है, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई पे काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। उसके घर में उसकी टीचर आई होती है जो कि उसे एक खबर देने आई थी। क्यू उससे पूछता है कि क्या उसे वो स्कॉलरशिप मिल गई, तो उसकी टीचर उसे बताती है कि उसके मार्क्स बहुत ज्यादा कम आए हैं, जिसकी वजह से उसे वो स्कॉलरशिप बिल्कुल नहीं मिल सकती। ये सुन के क्यू को बहुत बुरा लगता है और उसकी टीचर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि माँ उससे कहती है कि वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाए और चोरी चकारी करना बंद कर दे, क्योंकि अगर वो स्पेड के साथ रहेगा तो वो बर्बाद हो जाएगा। रात को क्यू अपने रूम में बहुत सोचता है और वो फैसला करता है कि वो आखिरी बार चोरी करेगा और जितने ही पैसे उसे मिलेंगे वो उसे लेके कहीं और चला जाएगा, ताकि वो अपनी माँ के साथ खुशी खुशी कहीं और रह सके। वो शाम को उस घर के बाहर पहुंचता है जहाँ उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे और उन्हें वहाँ पे एक गेम हाउस दिखता है जिससे वो समझ नहीं पाते कि आखिर उसके अंदर क्या होगा। वो उस घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं ताकि वो वहाँ से सामान चुरा सके, और उसी घर के अंदर वो कातिल होता है जो कि अपने बचपन की बात याद कर रहा होता है। वो याद करता है कि वहाँ पे उसकी दादी और वो रहा करते थे और वो हमेशा अपनी दादी के साथ नए नए गेम्स खेला करता था। उसकी दादी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी जो कि उसे हमेशा मारा पीटा करती थी, और एक दिन जब वो गेम में हार गई थी तो उसने उसका हाथ जला दिया था। इधर चारों बेसमेंट में पहुंचते हैं जहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ था, जिससे वो समझ नहीं पाते कि आखिर ये किस चीज का स्टार्ट है। उसके बाद वो अलग अलग रूम में जाने का फैसला करते हैं ताकि वहां से वो कुछ न कुछ सामान चुरा सके। मो बेसमेंट में जाता है और वहाँ पे पैसे ढूंढने लगता है, लेकिन तभी वो कातिल वहाँ पे आ जाता है और उस पे हमला करके उसे बेहोश कर देता है। क्यों इधर मास्टर बेडरूम में पहुंचता है जहाँ उसे ग्रैंड मदर की छड़ी मिलती है, जिससे वो अक्सर अपने पोते को मारा करती थी। उसके नीचे वहाँ पे एक कोड भी लिखा होता है कि अगर कोई उसका रूल फॉलो नहीं करता तो वो उसे मार लगाती है। फिर हमें पास्ट की कहानी दिखाई जाती है कि वो अपने पोते को किस तरह से मारा करती थी। इधर क्योंकि जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक गेम रूम में पाता है और उसके सामने वो कातिल आता है जो कि उससे कहता है कि उसे उसके साथ गेम खेलना होगा। क्यों अपने सामने एक डेड बॉडी को देखता है जो कि उसी लड़के की डेड बॉडी थी जो कि स्टार्टिंग में उस कातिल ने पकड़ा था। उसने उसका पेट फाड़ रखा था जिसके अंदर काफी सारे ऑर्गन्स दिख रहे थे और उनमें से किसी ऑर्गन्स में उसने इलेक्ट्रिसिटी जोड़ रखी थी। मो उससे पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो कातिल उससे कहता है कि अगर उसने उसे गेम में हरा दिया तो वो यहाँ से जा सकता है। ये सुन के मो तैयार हो जाता है वो गेम खेलने के लिए, तो कातिल उससे कहता है कि वो एक एक करके ऑर्गन्स को निकालेंगे और वो उनकी किस्मत की बात होगी कि उन्हें इलेक्ट्रिसिटी वाला ऑर्गन मिलेगा या नॉर्मल ऑर्गन। सबसे पहले वो कातिल एक ऑर्गन निकालता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, और जब वो दूसरा ऑर्गन उठाने के लिए जाता है तो उसे करंट लग जाता है जिसकी वजह से उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। इधर क्रिकेट एक रूम में होती है जहाँ उसे जीसस की कई सारी तस्वीर नजर आती है। वो उनके सामने पड़ी हुई एक महंगी चीज उठाती है और उनसे कहती है कि वो उसे माफ कर दे, लेकिन जब वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि उसके पीछे वो कातिल खड़ा है जो कि उसे पकड़ के अपने साथ ले जाता है। टग और क्यू जब उसके चिल्लाने की आवाज सुनते हैं तो वो वहाँ पे जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आता, जिससे वो सोचते हैं कि आखिर वो चिल्लाई क्यों थी। क्रिकेट की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को गेम रूम में पाती है जहाँ पे वो कातिल उसके सामने आता है और उससे
कहता है कि उसके साथ उसे एक गेम खेलना होगा और अगर वो गेम में जीत गई तो वो उसे यहाँ से जाने देगा। क्रिकेट अपने ऊपर बड़ी सी ब्लेड्स देखती है जिससे वो समझ जाती है कि वो कातिल बिल्कुल सीरियस है और अगर वो गेम में हार गई तो वो उसे इसी ब्लेड से काट डालेगा। वो उस गेम को खेलने के लिए राजी हो जाती है और वो दोनों उसे खेलने लगते हैं, लेकिन जब उनकी बारी खत्म हो जाती है तो वो मैच ड्रॉ होता है। ये देख के वो कातिल उससे कहता है कि उन्हें अपने हाथ यूज करने पड़ेंगे और वो दोनों जब अपने हाथ यूज करते हैं तो क्रिकेट उसमें हार जाती है, जिससे कि वो कातिल ब्लेड को रिलीज कर देता है और उसका हाथ कट जाता है और ब्लड लॉस होने की वजह से क्रिकेट की मौत हो जाती है। इधर क्यू उसकी ग्रैंडमा के रूम में होता है जहाँ उसे कुछ खिलौने नजर आते हैं, जिससे उसे लगता है कि यहाँ पे कुछ भी महंगी चीज मौजूद नहीं है। इधर ट्रक जब दूसरे रूम में होता है तो उसे वहाँ पे सोने की चेन्स मिलती हैं, जिसे वो अपने पास रख लेता है, लेकिन तभी उसे वॉशरूम से कुछ आवाज आती है। वो अपनी गन बाहर निकालता है और वॉशरूम में जाता है वहाँ पे देखने के लिए। जब वो दरवाजा खोलता है तो उसे वहाँ पे मो की लाश नजर आती है, जिसे देख के वो बहुत डर जाता है और तभी वो कातिल वहाँ पे आके उस पे हमला कर देता है। इधर क्यू को उसी रूम में उस कातिल की स्कूल की एक डायरी मिलती है जिसके अंदर स्पेड और उसकी माँ के नोट थे जो कि उस कातिल के लिए उन्होंने लिखे थे। क्यू ये देख के समझ जाता है कि इस घर का जो मालिक है वो उसकी माँ और स्पेड के साथ स्कूल टाइम में पढ़ा करता था। उस डायरी में उस बंदे ने अपनी कहानियां भी लिखी हुई थी, जिसे क्यू पढ़ना शुरू करता है और उसे पता चलता है कि उस पे बच्चे काफी अत्याचार किया करते थे। उसका वजन काफी बड़ा हुआ था और स्पेड और बाकी लड़के उसे हमेशा चढ़ाया करते थे। उसकी माँ ही अकेली एक ऐसी लड़की थी जो कि उसकी दोस्त बनना चाहती थी और जब भी उसे कोई छेड़ता था तो वो उसे रोकने की कोशिश करती थी। उस टाइम उसकी माँ स्पेड की गर्लफ्रेंड थी और उसने स्पेड से कहा था कि वो उस लड़के को कुछ भी ना कहे। ये सब पढ़ के क्यू को उस लड़के के लिए काफी बुरा लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर क्रॉस पे पड़ती है जिसके अंदर ढेर सारे पैसे थे। वो उन पैसों को अपने बैग में रख लेता है और वहां से बाहर निकलता है और इधर हम टक को देखते हैं जो कि उस कातिल के सामने बैठा हुआ था। वो कातिल उससे कहता है कि अगर उसे अपनी जान बचानी है तो वो उससे इस गेम में जीत के दिखाए और जब वो दोनों उस गेम को खेलते हैं तो टक उसमें हार जाता है। तभी वहां पे क्यू आ जाता है जो ये सब देख के काफी हैरान हो जाता है और वो कातिल उस पे हमला करके उसे बेहोश कर देता है और टक मर चुका था। इधर क्यू बहुत देर से घर नहीं आया था तो उसकी माँ को उसकी चिंता हो रही थी, इसीलिए वो स्पेड के पास जाती है और उससे पूछती है कि उसका बेटा कहाँ पर है। स्पेड उसे बताता है कि उसने उसके बेटे को बाकी लोगों के साथ भेजा है सिसिल के घर ताकि वो वहाँ पे जाके रॉबरी कर सके और वो लोग अमीर बन सके। ये सुन के उसकी माँ स्पेड से कहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। वो जानता है कि सिसिल बहुत ही खतरनाक है जो कि उन बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो वो उसे बताता है कि सिसिल वहाँ पे मौजूद नहीं है क्योंकि उसकी दादी की मौत के बाद वो वहाँ से चला गया है। क्योंकि माँ उससे कहती है कि उसे उसकी बातों पर यकीन नहीं है, इसीलिए वो उसके साथ चले उस घर में ताकि वो अपने बच्चे को बचा सके। ये सुन के वो तीनों उस घर के बाहर जाते हैं और उसके अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं और इधर क्योंकि जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने उस कातिल को पाता है। वो उसे बताता है कि वो उसकी दोस्त का बेटा है जो कि स्कूल टाइम में उसका साथ दिया करती थी और ये सुन के वो कातिल रुक जाता है और उसे कुछ नहीं करता। तभी उसे ऊपर से कुछ आवाज आती है तो वो वहां चला जाता है और देखता है कि स्पेड, मरीसा और उसका आदमी उसके घर में दाखिल हो गए हैं। वो तीनों वहां पे उन बच्चों को ढूंढने लगते हैं लेकिन वो उन्हें कहीं पे नहीं मिलते। स्पेड का आदमी जब एक रूम में होता है तो सिसिल उसके सामने आ जाता है और उसे जान से मार डालता है। तभी वहां पे मरीसा आ जाती है जो कि सिसिल से कहती है कि वो ऐसा बिल्कुल ना करे। सिसिल उसे देख के रुक जाता है क्योंकि वो अब भी उसे अपना दोस्त माना करता था और तभी स्पेड वहां पे आके उसे पीटता है। मरीसा उसे रोकती है और उससे कहती है कि सिसिल बहुत अच्छा इंसान है तो वो उसके साथ ऐसा ना करे। तो स्पेड उससे कहता है कि वो इतनी शरीफ क्यों बन रही है। सिसिल का चेहरा खराब करने में उसका भी उतना ही हाथ है जितना उन लोगों का है और उस दिन वही उसे उस सुनसान रोड पे लाई थी ताकि वो उसका चेहरा खराब कर सके। तभी सिसिल याद करता है कि कैसे मरीसा उसे एक सुनसान रोड पे ले आई थी जहाँ पे स्पेड और उसके साथियों ने उसे पकड़ लिया था और उन्होंने ब्लेड से उसका मुंह काट डाला था। इससे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन दोनों पे ही हमला करके उन्हें बेहोश कर देता है। जब उन दोनों की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक गेम के सामने पाते हैं और सिसिल उनसे कहता है कि अगर स्पेड को यहाँ से बाहर निकलना है तो उसे उसके साथ गेम खेलना होगा। वो दोनों उस गेम को खेलते हैं और रेफरी मरीसा होती है। 3 राउंड में स्पेड हार जाता है तो उसे अपने अंदर 3 चाकू घुसाने पड़ते हैं और 1 राउंड में सिसिल हारता है तो वो अपने कंधे में चाकू घुसाता है। तभी फाइनल राउंड होता है जहाँ पे स्पेड हार जाता है और ये देख के सिसिल वहाँ पे एक जहरीली गैस का सिलेंडर लाता है और उसे वो सूंघाता है जिससे स्पेड सांस नहीं ले पाता और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। इधर क्यू अपने आप को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है और बाहर निकल के वो अपने बैग के पास जाता है, लेकिन तभी अंदर से वो अपनी माँ के चिल्लाने की आवाज सुनता है तो वो अंदर जाता है। तभी उसे वहाँ पे सिसिल की दादी नजर आती है जो कि अभी जिंदा थी और वो देखता है कि सिसिल ने उसे बांध रखा है। वो उसे छुड़ाता है और उससे पूछता है कि आखिर सिसिल ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तो वो उसे बताती है कि सिसिल को वो हमेशा मारा पीटा करती थी, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो गया और उसने यहाँ पे कैद कर दिया और उसने टाउन में ये फेक न्यूज फैलाई कि वो जिंदा नहीं है। क्यू उसकी मदद करता है और उससे कहता है कि उन्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा, लेकिन तभी वो बूढ़ी लेडी अपनी गन निकालती है और उस पे तान देती है। वो उससे कहती है कि ये उसका और उसके पोते का प्लान है ताकि वो लोग यहाँ पर आए और वो एक एक करके
करके उन्हें मार सके, क्योंकि वो बचपन का बदला उसकी माँ और उसके दोस्तों से लेना चाहता था। तभी सिसिल उसकी माँ को भी वहाँ पे ले आता है और वो अपने बेटे को देख के बहुत खुश हो जाती है। वो उन दोनों से कहती है कि वो उन्हें यहाँ से जाने दे। तो सिसिल उससे कहता है कि उसके बेटे को उसके साथ एक गेम खेलना होगा और अगर वो जीत गया तो वो यहाँ से जा सकते हैं। क्यू उससे कहता है कि क्यों ना वो रॉक पेपर सीजर खेलें, और जब वो गेम खेलते हैं तो उसके अंदर क्यू हार जाता है। तभी क्योंकि माँ उस बूढ़ी औरत से उसका चाकू छीन लेती है और सिसिल से कहती है कि अगर उसने उसके बेटे को हाथ लगाया तो वो उसे मार डालेगी। ये देख के सिसिल बहुत डर जाता है और उससे कहता है कि वो उसकी दादी को कुछ ना करे, लेकिन तभी वो उसके दवाई की पाइप उसके शरीर से हटा देती है, जिससे उसकी दादी को सफोकेशन होने लगती है। और मौका देख के वो अपने बेटे को छुड़ाती है और वहाँ से बाहर निकलती है। उसके बाद वो वहाँ पे आग लगा देती है ताकि उसका गेम हाउस जल जाए और वो दोनों माँ बेटे वहाँ से भाग निकलते हैं। क्यू अपना बैग ले लेता है जिसके अंदर उसने पैसे रखे हुए थे, जिससे कि वो एक अच्छी लाइफ शुरू करने वाले थे। फिर हमें कुछ महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ उन्होंने घर बदल लिया था और वो लोग अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे थे उन पैसों की मदद से। क्यू अपनी माँ से दूर जा रहा था पढ़ाई करने के लिए, तो उसकी माँ उससे कहती है कि वो अपना ख्याल रखे। जब उसकी माँ घर में वापस आती है तो उसे टेबल पे एक क्यूब दिखाई देता है, जिसे देख के वो समझ जाती है कि सिसिल अभी जिंदा है और वही इसे रख के यहाँ से गया है। इससे वो बहुत डर जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। फिर हमें वो नरेटर दिखाया जाता है जो कि कहता है कि अब इस मूवी का पार्ट 2 आएगा, जहाँ पे सिसिल फिर से गेम खेलेगा और देखने की बात यह है कि आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसकी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस फिल्म को 100 मूवी से इंस्पिरेशन लेके बनाया गया है, जहाँ पे इसमें कुछ गेम्स दिखाए गए हैं जिसमें लोगों की जान चली जाती है। दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर सिसिल आपके साथ कोई गेम खेले तो आप उसे कैसे हरा पाएंगे। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।